जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फिर से स्टडी ऑफ द चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, अलंकार की पहली क्लास हो चुकी है। उस क्लास में हम अलंकार के जो प्रकार थे यानी अलंकार की जो बेसिक चीज थी आधारभूत उन चीजों को हम जान चुके हैं। एक अलंकार हम पढ़ चुके हैं, तो प्रास अलंकार शब्द अलंकार आपका चल रहा है। तो उसी के क्रम में जो आज पढ़ने वाले शब्द अलंकार के अंतर्गत वो है आपका यमक अलंकार। शब्द अलंकार हम अनुप्रास अलंकार को क्लियर कर चुके हैं, उसके जितने भाग थे उन सब का हमने एक करके पढ़ लिया है। तो इसके बाद है आपका यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार होता क्या है। यमक का जो अर्थ होता है, यमक का जो अर्थ होता है वो होता है आपका युग्म या बोले जोड़ा। देखिए ये भी जो है एक शब्द अलंकार की तरह ही है। इसमें क्या है, आपको एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसका जो अर्थ होगा ना वो हर बार अलग अलग होगा। यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। तो जहां पर ऐसी स्थिति होगी वहां आपका यमक अलंकार होगा। देखिए कैसे होता है यमक। यमक का जो अर्थ होता है वो होता है आपका युग्म। यमक का अर्थ आपका होता है युग्म या जोड़ा। देखिए अभी भी इसमें बताया था, इसमें जो होगा एक शब्द एक से अधिक बार, एक शब्द जो है एक से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। इसकी जो मुख्य पहचान है, एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसके जो अर्थ हैं उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी मतलब ये हुआ एक शब्द एक से अधिक बार जहां पर आएगा उसके अर्थ बार अलग अलग निकले तो वहां पर आपका यमक अलंकार होगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं जैसे और एक बात खास ये होती है, इसमें एक ही प्रश्न के बारे में बात की जाती है, एक ही संदर्भित तरीके से बात करता है। जैसे एग्जांपल है आपका काली घटा का घमंड घटा, या काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पर जो है इसमें घटा जो शब्द है आपका एक से अधिक बार आया है और उसका जो अर्थ है ना दोनों बार अलग अलग है। घटा एक शब्द यहाँ पर है, एक घटा शब्द यहाँ पर है, तो इसका जो दोनों बार अर्थ है वो आपका अलग अलग है। पहली जो घटा है उसका अर्थ आपका बादल से है और दूसरी जो घटा है उसका अर्थ है आपका कम होने से। तो समझ चुके होंगे हम, इसका अर्थ है बादल से पहले वाले घटा शब्द का, दूसरे का अर्थ है आपका कम होने से। यानी कि शब्द आपका एक शब्द एक से अधिक बार आया उसका जो अर्थ निकल के आ रहा है अलग अलग आ रहा है, उसका जो प्रसंग है आपका इसी तरीके से कितनी बार चेंज कर लें इसका संदर्भ नहीं बदलेगा। यानी कि दो जो अर्थ इसके निकल कर आए ना इनसे तीसरा अर्थ कोई किसी संदर्भ में नहीं जाएगा, यही इसकी मुख्य पहचान होती है। इसके बाद देखिए और भी एग्जाम्पल है इसके, देखिए जैसे तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है, वो अब तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है, वो अब तीन बेर खाती है। देखिए इसमें बेर जो है आपका एक से अधिक बार आया और यहाँ पर इसका जो अर्थ है ना उसके अर्थ अलग अलग है। पहले बेर का अर्थ है, पहले जो बेर का अर्थ है उसका समय से है और दूसरे बेर का अर्थ है आपका टाइम फल से। पहले बेर का अर्थ है तीन बेर खाती है, वो अब तीन बेर खाती है। यानी कि पहले वो समय से है और दूसरे के बारे में कर रहा है आपका फल से है। यानी कि बेर जो है होता है एक फल भी होता है। तो समझ चुके होंगे इसमें क्या बात कही जा रही थी। इसके बाद और भी एग्जांपल है इसके, जैसे कनक कनक के शौगुनी मादक चाँद काय या काय हो राजक व पाय हो राजक, ये भी आपका यमक अलंकार का ही एग्जांपल है। देखिए इसके बाद जो है आपका श्लेष है, श्लेष।
श्लेष, और श्लेष का जो अर्थ होता है वो होता है आपका चिपका हुआ। क्या अर्थ होता है आपका? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि श्लेष अलंकार जो है उसका अर्थ क्या होता है? श्लेष अलंकार, इसका अर्थ होता है दोस्तों आपका चिपका हुआ। देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पर जो शब्द होता है ना, एक शब्द, जैसे बात करें किसी भी पंक्ति में एक शब्द होता है और उसके जो अर्थ होते हैं ना अनेक होते हैं, यानी कि एक शब्द और अनेक अर्थ। जहां पर ऐसी स्थिति हो वहां आपका कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है आपका श्लेष अलंकार। किसी पंक्ति में जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो वहां पर आपका जो अलंकार होता है वो होता है आपका श्लेष अलंकार। देखिए जहां किसी पंक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होगा। यानी कि देखिए यमक अलंकार में जो बात की जा रही थी उसमें बात बोली जा रही थी कि एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ जो है अलग अलग होंगे। यहाँ पर क्या है, किसी पंक्ति में एक शब्द के ही अनेक अर्थ होंगे, तो यही इसका मुख्य अंतर है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, और इसमें जो प्रसंग है ना बार बार हर बार बदल जाता है। जैसे समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर। इसके बाद है चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर। सुमरन को ढूंढत फिरत कभी कामी और चोर। सुमरन को ढूंढत फिरत कभी कामी और चोर। देखिए यहाँ पर जो है आपका, देखिए समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो शब्द होगा वो आपका एक ही शब्द है और जो अर्थ निकल कर आएंगे ना उसके अर्थ अलग अलग होंगे और प्रसंग बार बार चेंज हो जाएगा, यानी कि संदर्भ उसका बदल जाएगा कि वो हर बार अलग तरीके से अपनी बात को करेगा। जैसे चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर। सुमरन को ढूंढत फिरत कभी कामी और चोर। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर एक बार कमी, कामी और चोर, ये तीन है और यहाँ पर तीनों का अपना अलग अलग अर्थ है। जैसे कवि, कवि के संदर्भ में देखें तो कवि क्या है, कवि क्या है, कवि जब भी किसी चीज का चयन करेगा तो वो अच्छे वर्णों को देखकर अच्छे वर्णों को चयन करता है। और जो कावी होता है, कावी के संदर्भ में देखेंगे तो वो आपकी एक कवि जो है अच्छे वर्ण, यानी कि अच्छे वर्णों का चयन करता है। आपका कावी जो है, कावी के संदर्भ में बात करोगे आप अच्छी स्त्री के बारे में, और चोर अच्छे स्वर्ण के बारे में। देखिए समझो इस बात को। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर। सुमरन को ढूंढत फिरत कभी कामी और चोर। देखिए कवि के लिए अच्छे वर्णों का सोने का महत्व अच्छे वर्णों से होता है। यहाँ पर जो आपका सुमरन है ना, सुमरन इसका मतलब है कि सोने के बारे में बोला जा रहा है। देखिए कवि का जो मतलब होता है अच्छे वर्णों से होता है, और एक कामी का जो मतलब होता है सुमरन का, उसके लिए एक अच्छे पुरुष, अच्छे स्त्री से होता है। और चोर की बात करें तो सुमरन का अर्थ चोर के लिए आपका अच्छे सोने से होता है। तो यहाँ पर जो प्रसंग आपका चेंज हो रहा है, तो शब्द एक है यानी कि उसके अर्थ जो अनेक है। यही होता है आपका श्लेष अलंकार। देखिए कुछ और भी एग्जाम्पल है इसके। जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, सबको पता होगा ये एग्जाम्पल सबने पढ़ा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए ना उबरे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष सून। यहाँ पर क्या है, देखिए पानी की जो बात है ना,
एक शब्द है उसकी जो प्रसंग है अलग अलग है, तभी तो बात की गई है वहां पे चमक के लिए, कभी प्रतिष्ठा के लिए और एक बार जल के लिए। तो आपको समझ में आ चुका होगा क्या बताना चाह रहे थे, बात क्या थी। देखिए और भी एग्जांपल बता दे रहे हैं इसके, जैसे देखिए यहाँ से जो है ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रहीमन वाला तो बहुत ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। मंगन को पट देख बार बार, मंगन को पट देख बार बार। देखिए यहाँ पर ये भी आपका सिलेक्शन अलंकार का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो पट, पट का जो अर्थ है दो तरीके से है यहाँ पर, इसका जो सिलेक्शन अलंकार का एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो चीजें चेंज कैसे होती है, एक पट का अर्थ जो है आपके लिए दरवाजे से बोल रहा है, दरवाजे से। देखिए शब्द तो एक बार आया, जो उसका अर्थ है वो प्रश्न के माध्यम से बार बार अलग हो जाता है, यानी कि अर्थ जो अलग अलग हो जाते हैं। और एक पट का जो मतलब होता है वस्त्र से होता है, यानी कपड़े से। तो ये जो है आपका श्लेष अलंकार है। और भी बता दूं, चिरजीवो जोरी जोरे, क्यों ना जुरे चिरजीवो जोरी जोरे, क्यों ना शनि गंभीर, को भटिये ब्रजभानु जा, बेहलधर के तीर। इसमें भी आपका श्लेष अलंकार है। देखिए ये जो थे ये हमने अलंकार पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो है आपका जो अलंकार है, देखिए कुछ अलंकार रह गए जो मुख्यतः आपके जो क्वेश्चन है यही से पूछे जाते हैं एग्जाम में। दो अलंकार हो गए, उन्हें भी पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए वो है, इसके बाद है आपका वक्रोक्ति। वक्रोक्ति, वक्र, वक्र का मतलब, वक्रोक्ति का मतलब देखो, वक्र इसका जो अर्थ होता है ना इस अलंकार का, इस अलंकार का अर्थ होता है आपका, जब इसका अर्थ निकालोगे तो उस तरीके से निकल के आएगा। उक्ति का जो मतलब होता है वो होता है आपका कथन से। और वक्र आप जानते हो, वक्र देखिए परवलय भी होता है और हाइपरबोला भी होता है, एक सर्कल भी होता है और दीर्घवृत्ताकार भी होता है। जो वक्र है ना एक तरीके से इसमें टेढ़े को लेकर चला जाता है, यहाँ पर जो टेढ़ी चीज दिखाई देगी उसे वक्र माना गया है। तो समझने की कोशिश करें, वक्र का मतलब यहाँ पर टेढ़े से, जहां टेढ़ी युक्ति कही जाए, टेढ़ी युक्ति यानी टेढ़ा कथन, टेढ़ा कथन आपको इस वक्रोक्ति मतलब इस अलंकार की मुख्यतः पहचान है। इसमें क्या है, बात तो व्यक्ति कोई कुछ कह रहा है और सुनने वाला उसे समझ कुछ हो रहा है, यानी कि आप किसी बात को किसी चिढ़ाने के लिए बोलते हो या आप मजाक टाइप में फ्रेंड टाइप में कहना तो कुछ चाह रहे हो, सामने वाला समझ कुछ लेता है। जैसे आपने कॉमेडी शो में भी देखा होगा, वहां पर यही चीजें होती है अधिकतर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखो, एक बार श्री कृष्ण जी राधा से मिलने के लिए गए होते, तो दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे उन्होंने अपना परिचय दिया। आपको पता है लवर्स जिस तरीके से मिलते हैं वो अपनी बातें किस तरीके से कहते हैं, तो उनका भी व्यंग इसमें क्या है, व्यंग किए जाते हैं एक तरीके से, व्यंग। तो उन्होंने भी, राधा ने भी उसी तरीके से श्री कृष्ण का जवाब दिया था। किस तरीके से दिया, उन्होंने पूछा कि कौन है द्वार पर। श्री कृष्ण जी गए, उन्होंने बोला दरवाजे को खोलने के लिए कौन द्वार पर, कौन कौन द्वार पर। श्री कृष्ण ने बोला हरि में राधे। देखिए एक हरि का मतलब तो भगवान से होता है, और जब उन्होंने बोला ना कौन द्वार पर हरि में राधे, तो उन्होंने कहा क्या वानर का काम यहाँ। तो आपको समझ में बात आ गई होगी, क्या वानर का काम यहाँ। देखिए यहाँ पर एक हरि का मतलब बंदर से भी होता है। उन्होंने तो सोचा था कि दरवाजा खोल लेंगे, अब मुझे पहचान नहीं राधा जी कि मैं श्री कृष्ण हूँ, तो उन्होंने व्यंग करके जवाब दे दिया कि बंदर का काम यहाँ पर क्या है आने का। बंदर को तो वन में जाना चाहिए, बंदर को तो वन में जाना चाहिए, क्या काम यहाँ बानर का। तो दो अर्थ हैं यहाँ पे हरि, जो उन्होंने कहा था अपने संदर्भ में अपना परिचय दिया था, मैं हरि हूँ, उन्होंने बता दिया तुम तो बानर हो, तुम जाओ वन में, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे।
तो इसके बाद फिर उन्होंने दोबारा बोला, दोबारा अपना परिचय दिया, राजा को, कौन हो तुम, कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा मैं घनश्याम हूं, मैं घनश्याम। उन्होंने बताया मैं घनश्याम हूँ, यानी कि मैं ग्वाला हूँ, श्री कृष्ण हूँ, जैसे जैसे तुम रोजाना मिलती हो। तो फिर उन्होंने बोला कि वन में जाकर बसो ना, यहाँ पर क्यों बस रहे हो? एक घनश्याम का मतलब बारिश, बादल से भी तो होता है, बादलों का घर में आकर बरसने से क्या मतलब? तो यही था, व्यंग्य इसी तरीके से किए जाते हैं और आपका वक्रोक्ति अलंकार में यही चीजें होती हैं। तो समझ में आ चुका होगा आपको। इसके बाद है आपका विप्सा अलंकार। देखिए बहुत इंपोर्टेंट अलंकार है, यहाँ से हमेशा भी क्वेश्चन पूछा जाता है वक्रोक्ति से, और यहाँ पर जो है व्यंग्य की बात की जाती है। विप्सा, देखिए विप्सा का जो अर्थ होता है दोहराना होता है, किसी भी चीज को दोहराना, यानी कि बात आपको दोहराई जाएगी, और वो दोहराई किस तरीके से जाएगी, यानी कि एक ही बात को अधिकतम तरीके से कहा जाएगा, यानी कि एक बात होगी, उसे एक बात को अधिकतम बार कहा जाएगा। और देखो इसकी मुख्य पहचान है, कुछ और भी है जो इसके कीवर्ड बोले या फिर कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जहां विप्सा अलंकार को पहचाना जा सकता है। जैसे आपको देखने को मिलेंगे ऐसे शब्द मिले हैं, छी छी यानी कि घृणा वाले, राम राम जो आपके मनोभावों को दर्शाते हैं, मनोभावों को, या घृणा, या बोले विरक्ति। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इस विप्सा अलंकार में देखने को मिलेंगी। शोक भी आपको देखने को मिलेगा, घृणा भी देखने को मिलेगी, शोक और एक संबोधन, ये इसकी मुख्य पहचान है, इसलिए आप इसको पहचान सकते हो। जैसे देखिए हमने पहले तो इस चीज पर चर्चा करते हैं, एक बात तो एक होगी, उसे अधिकतम तरीके से कहा जाएगा, यानी बार बार इस चीज को कहने की कोशिश करेगा। तुमने एक मतलब एक गाना सुना होगा, सॉन्ग जिसे कहते हैं कि चल छैया छैया चल छैया छैया, इसका मतलब क्या होता है? उसे पता था कि वो उसे छाया में लेके जाना चाहता था, कि मतलब छाया में बैठेंगे चल के, तो उसे एक बार कहने था चल छाया में, चल छैया छैया बार बार कहने का क्या मतलब था? देखिए इसी तरीके से उसने एक बात को अधिकतम बार दोहराया, तो वहां पर जो हुआ आपका विप्सा अलंकार हुआ। पर हमारे जो एग्जाम्स में क्या है, ये आपको एग्जाम्पल में देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे एग्जाम्पल में इस तरीके से थोड़ी देगा आपको। तो देखो देगा कैसे, उसका भी तरीका है। जैसे आप बोलो कि श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, यानी कहने का मतलब ये हुआ, एक बार कह देता श्रीमन नारायण, श्रीमन भगवान, नारायण का मतलब भगवान से, 3 बार उसने एक ही बात को बार बार कहा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो इस तरीके से यहाँ पर जो विप्सा अलंकार है। देखिए कुछ और भी, जैसे राम रटो राम रटो, राम रटो राम रटो, राम रटो राम रटो राम रे। देखिए सीधे से तरीके से सोचे तो कभी जो था इस बात को इस तरीके से बोल सकता राम रट लो, उसने बोला कि राम रटो राम रे, तो एक बात को कई तरीके से उसने दोहरा दिया। कुछ संबोधन की भी बात कर रहे थे, शोक की भी बात कर रहे थे, देखिए वो ये जो चीजें आपको इसमें दिखाई दे रही है विरक्ति वाली की। इसके बाद देख धाय तुम यो अनादूत जो पाता है विरोध, देख धाय यो अनादूत जो पाता है विरोध, जो पाता है विरोध, देख साध साधन जिसके लिए किया है शोध,
देखिए यहाँ पर क्या है, संबोधन चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, शोक की भी बात की जा रही है, तो इस तरीके से आप पहचान लोगे बिना दूसरी पंक्ति को देखे हुए। यहाँ पर जो अलंकार है वो है आपका विवक्षा अलंकार। तो यही था, इसमें क्या है, एक बात को कई तरीके से यानी कि अधिकतम बार दोहराएगा, तो वहां पर आपका विवक्षा अलंकार होता है। तो आज क्लास में इतना ही था, यानी कि आज हम शब्द अलंकार जितने भी थे उसके पाठ शब्द अलंकार के अंतर्गत सारे पाठ हम पढ़ चुके हैं। तो यानी कि अगली जो क्लास होगी वो होगी आपकी अर्थ अलंकार की। अगली क्लास में पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के बारे में। आज की